हम लोग को पढ़ना है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के लिए आपको जो है थ्योरी समझा दे रहे हैं। मान लीजिए फंक्शन का क्या थ्योरी है जो देख लीजिएगा। सबसे पहले फंक्शन हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, फलन, ठीक है। तो कहा जाता है कि मैथ में कोई भी टर्म आता है, कोई भी टर्म आए तो हम उसको फंक्शन कह सकते हैं। मैथ का प्रत्येक टर्म आपको फंक्शन कहलाएगा, समझ। तो सबसे पहले मैथ का कोई भी फंक्शन आपका कहलाता है, कोई भी टर्म अगर फंक्शन कहलाता है तो हमें जानना है कि फंक्शन होता कितने टाइप के, ठीक है। और वो भी फंक्शन को हम लोग जो पढ़ना है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ मैथ पढ़ना है। किसके आधार पर पढ़ना है, मैथ के आधार पर पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ मैथ, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं कि मैथ के आधार पर, ठीक है। तो मैथ के आधार पर, ठीक है, हम लोग जानने वाले हैं कि कितने टाइप के फलन होते हैं। फलन के प्रकार, फलन के प्रकार जानने वाले हैं कि किसके आधार पर, तो मैथ के आधार पर कितने टाइप के फलन होते हैं। हम कुछ आपको मैथ दिखाएंगे और मैथ के ही अकॉर्डिंग आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या कौन सा टाइप में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम एक फंक्शन देते हैं कि मान लिया जाए कि एक फंक्शन है जिसका मैथ, ठीक है ना, कोई फंक्शन है। तो फंक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना, मैथ बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहते हैं कि फंक्शन है। तो फंक्शन में अगर a टेंड्स टू b ऐसे लिखल है तो a डिनोट करता है डोमेन को, ये डोमेन को डिनोट करता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रांत। डोमेन एक्चुअली में जैसे कोई फंक्शन f(x) देते हो ना, कि जैसे f(x) बराबर कोई y देन है तो x जो वैल्यू पुट करते हो वही आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। डोमेन जो होता है वैल्यू ऑफ x होता है, x का जो जो मान तुम पुट कर सकते हो वो सब के सब क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और जो वैल्यू प्राप्त होता है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रेंज के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको प्रांत और रेंज को हम लोग परास या तो फिर परिसर कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बात यह है कि B क्या है, तो B है जो कोडोमेन है, ये है कोडोमेन, यानी कि हिंदी में सह प्रांत है, ठीक है। तो ये क्या है, दिया हुआ सह प्रांत है। तो हम लोग को समझना ये है कि जब मैप बनाते हैं तो किसका मैप बनता है, तो मैप जो बनता है डोमेन और कोडोमेन का बनता है, समझ रहे हो। जब भी हम लोग मैप बनाएंगे ना तो मैप में याद रखना कि एक तरफ डोमेन देंगे और एक तरफ कोडोमेन देंगे और इसके बीच अटैचमेंट करेंगे। और अटैचमेंट किसके आधार पर होगा, तो फंक्शन के आधार पर होगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर इसका डोमेन ABCD है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। और इसका कोडोमेन PQ और S डॉट 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 होगा, कुछ भी है ना। यदि मान लिया जाए कि A के साथ B कनेक्ट है, B के साथ Q कनेक्ट है, C के साथ R कनेक्ट है और D के साथ आपका क्या है, S कनेक्ट है, तो हम कहेंगे कि देखिए कि एक ऐसा फंक्शन का मैप दिखाई दे रहा है जिसमें एगो के साथ एगो कनेक्ट है। तो अगर एक के साथ एक कनेक्ट है तो हम इस फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, वन वन फंक्शन। नाम कैसे पड़ गया वन वन, क्योंकि एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम वन वन पड़ा है। हिंदी में इसी को हम लोग एक एक फलन या तो फिर एकाएकी फलन कहा जाता है, समझ रहे हो। अब हम लोग को दूसरा समझना, कहेगा कि क्या मैप ऐसा ही होगा, मैप दूसरा भी आ सकते हैं टाइप के, तो दूसरा टाइप के समझेंगे। और देखो मैप जो समझ रहे हैं वही हमारा टाइप ऑफ फंक्शन होते जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो दूसरा क्या है जो देखिए, मान लिया जाए कि हम ऐसा मैप बनाए जिसमें ABCDE ऐसे आपका डोमेन है और इधर कोडोमेन है, सीधी लिख देते हैं कोडोमेन शॉर्टकट में, और इसके बीच का कोई फंक्शन हमें अटैच कर रहा है और यहाँ PQRS है। मान लिया जाए कि A P के साथ कनेक्ट है, B भी P के साथ कनेक्ट है और C है जो R के साथ कनेक्ट है और E जो है जो R के साथ कनेक्ट है, D है जो Q के साथ कनेक्ट है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ एक के साथ एक है, नहीं है, इधर दो को एक के साथ आता है। एक से जब ज्यादा आपका कनेक्ट रहे किसी एक के साथ तो एक से ज्यादा को हम लोग इंग्लिश में मेनी कहते हैं। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेनी
और किसके साथ है, तो मेनी है वन के साथ कनेक्ट, तो इसका नाम हो जाएंगे मेनी वन फंक्शन। समझ में आ रहा है क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया मेनी वन फंक्शन। हिंदी में मेनी का मतलब होता है बहु और एक, तो बहु एक ये फलन हो जाए, हिंदी में इसको बहु एक के फलन कहते हैं। ठीक है, अब बात रहा कि इसमें मेनी वन है। एक और तीसरा क्या होता है, जो देखो इसका इंग्लिश में एक और नाम रखता है, वन वन फंक्शन जो था ना, इसी को इंग्लिश में एक और नाम के जानते हैं जिसका नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। कहीं कहीं आपका बुक में इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब मेनी वन हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, हम लोग तीसरा पॉइंट्स जानने वाले हैं, तीसरा टाइप्स जानने वाले हैं। मेनी वन को ऐसा दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें 1 2 3 4 और यहाँ पास मान लो 2 3 4 5 हो, अगर हम यहाँ से क्या कहते हैं कि एक के साथ एक 2 कनेक्ट है, ठीक है, और 2 के साथ 3 है, 4 के साथ 4 है, और 5 के साथ 5 है, और 3 के साथ भी 4 है, ऐसे कनेक्ट है। कोई ग्राफ बन गया, फिगर बन गया, मैप बन गया फंक्शन का। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन का मैप दिखाई देता है तो हम क्या कहेंगे कि ध्यान से देखा जाए तो ये कोडोमेन था इसका, क्योंकि ये डोमेन था, ये क्या था, कोडोमेन। अब कोडोमेन जो है सब के सभी एलिमेंट अटैच है, कोई भी आपका इसमें बचा हुआ नहीं है। जैसे इसमें वो बच गया था, लेकिन इसमें बचा हुआ है नहीं है। तो जब बचा हुआ नहीं है, कोडोमेन अगर सब के सब अटैच रहता है किसी न किसी फंक्शन से, तो समझ जाना कि टोटल अटैच है। इसका मतलब है कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है, और जब रेंज कोडोमेन के बराबर होते हैं तो हम इसको कैसा फंक्शन कहते हैं, तो ऑनटू फंक्शन कहते हैं। समझ रहे हैं? इसको किस नाम से जानते हैं, ऑनटू फंक्शन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको आच्छादक फलन कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। याद रहे ऑनटू का दूसरा नाम एक और है सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? अब एक और है टाइप, एक और है, 4 को होता है टोटल, जिसमें से हम पहला बता देंगे कि पहला कौन सा, वन वन, दूसरा कौन हुआ, मेनी वन, तीसरा कौन हुआ, ऑनटू, और चौथा एक और देखते हैं कि कैसा फिगर हो सकता है। तो चौथा के लिए देखेंगे, तो चौथा 1 2 3 4 यहाँ भी आपको मान लो 2 3 4 5 है, 1 के साथ 2 कनेक्ट है, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5। अब आपको एक ग्राफ फिगर जो दिखाई दे रहा होगा फंक्शन का, मैप जो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि डोमेन और कोडोमेन में ध्यान से देखिएगा कि सभी कोडोमेन यहाँ अटैच है, कोई भी खाली नहीं बचा है। तो जब कोई खाली नहीं बचा है तो ऑनटू तो होगा, और क्या एक के साथ एक अटैच है तो 1 1 भी होगा, क्योंकि 1 के साथ 1 कनेक्ट है तो 1 1 भी होगा, और साथ में कोई भी खाली नहीं बचा है तो ऑनटू भी होगा। तो ऐसे केस में इसका नाम क्या पड़ेगा, 1 1 ऑनटू फंक्शन, या इसी को हिंदी में हम लोग एकाकी आच्छादक फलन करते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज जानना होता है, इसका इंग्लिश में एक और नाम होगा, क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव कहते थे, ऑनटू को क्या कहते थे, सरजेक्टिव। अब यहाँ दोनों जेक्टिव आ रहा है, इंजेक्टिव भी और सरजेक्टिव भी, इसलिए दोनों जब आएगा तो इसका नाम हम लोग बाइजेक्टिव कर देंगे। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो यही 4 टाइप के आपका फंक्शन के टाइप होते हैं, और यही 4 को टाइप आपको जांच करना है, पढ़ना है सिलेबस में 12 का। 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑनटू और 1 1। क्लियर है? ठीक है, तो आगे थियोरेटिकली आपको बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैप बना। चलिए, तो ये चीज इतना समझ में आया, तो एक चीज आपको थोड़ा सा और क्या है जो ध्यान देना, एक चीज हम आपको समझाते हैं क्या है जो
अगर कोई भी फंक्शन का मैप अगर आपको दिखाई देता है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हम एक आपका जो है मैप दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ठीक है, कि मान लिया जाए कि कोई ऐसा मैप दिखाई देता है फंक्शन का जिसमें डोमेन इधर है और इधर कोडोमेन है, ठीक है, और अगर ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, तो इधर 1 2 3 4 और 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4 और इधर खाली रह जाता है, तो कहेंगे कि इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। अब कहेगा क्यों? याद रखना कि डोमेन हमेशा कोडोमेन में किसी न किसी के साथ अटैच होना चाहिए। डोमेन कभी भी नहीं बच सकता है, लेफ्ट हो सकता है, कोडोमेन लेफ्ट हो सकता है। जैसे अगर ये फिगर ऐसे रहता इधर 5 6, तो हम कहते हैं सही है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन हो जाता। समझ रहे हैं क्यों हो जाता है? क्योंकि कोडोमेन में बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डोमेन में बच जाए तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये बाइजेक्टिव नहीं होगा बाबू, वन वन खाली होगा, वन वन है, एक के साथ एक है, लेकिन ऑन टू ना है, क्योंकि इसमें लेफ्ट बच के एक्स्ट्रा सब के सब कनेक्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, वन वन है। ठीक है, तो